ओके, तो इस वीडियो में हम एक और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है लेज़ी लोडिंग। ठीक, तो स्प्रिंग बूट के कॉन्टेक्स्ट में ये जो पर्टिकुलर टर्म है लेज़ी लोडिंग, तो लेज़ी लोडिंग बेसिकली स्प्रिंग बूट से किस तरीके से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो लेज़ी लोडिंग का कॉन्सेप्ट है, इसका यूज़ क्या है। तो स्प्रिंग बूट में जब भी हम लोग लेज़ी लोडिंग का कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, तो मेनली हम अपने एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं। तो लेज़ी लोडिंग बेसिकली एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी है। पर स्प्रिंग बूट में जो लेज़ी लोडिंग है ये बाय डिफ़ॉल्ट एगर पे सेट है। मतलब कि स्प्रिंग बूट के अंदर जितने भी क्लासेस होते हैं जिनको हम बेसिकली स्प्रिंग के एनोटेशन से मार्क करते हैं, जैसे कंट्रोलर हो गया, सर्विस रिपोजिटरी, और भी जैसे हमारा एक कंट्रोलर एडवाइस करके भी एनोटेशन होता है। तो ये सारे क्लास जो सिंपल टर्म्स में तो हम पोजो बोलते हैं, प्लेन जावा ऑब्जेक्ट, या फिर ये जो जावा के क्लासेस हैं। बट स्प्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में जब भी स्प्रिंग के एनोटेशन से इन क्लासेस पर लगता है तो उनको हम बीन्स बोलते हैं। ठीक, तो जब भी हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, जब भी हम अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, तो ये जितने भी क्लासेस हैं जो कि स्प्रिंग एनोटेशन से मार्क्ड हैं, स्प्रिंग बूट इन सभी क्लासेस को बेसिकली इन सभी क्लासेस के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर करके रख लेता है। पर हो सकता है कि इन केस अगर हमारे एप्लीकेशन के अंदर टोटल 1000 ऐसे बीन्स हो, ठीक, पर हज़ारों बीन्स रेयरली ही कभी इस्तेमाल होते हों। बट मेजॉरिटी ऑफ द केस में जो हमारा एप्लीकेशन है वो मान लो 50-60 जो भी क्लासेस हैं उसी को मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यूज़ करता है। तो उस केस में अगर हमें अपनी एप्लीकेशन का स्पीड बढ़ाना है, तो एप्लीकेशन स्टार्ट करते टाइम हम इन सभी 500 या फिर 1000 क्लासेस के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में स्टोर नहीं करेंगे। तो जब भी हम ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा लेज़ी लोडिंग का, इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं किसी भी क्लास के ऊपर, तो होता क्या है कि जब भी हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो इन सभी क्लासेस का जो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए था वो बेसिकली स्प्रिंग बूट अब नहीं बनाता है, अनलेस जब तक कोई एक दूसरा क्लास रिक्वेस्ट ना करे कि एक पर्टिकुलर क्लास है जिसको यूज़ करना है इस एक ऐसे क्लास को जो कि मार्क्ड है लेज़ी एनोटेशन से। तो जब तक ये क्लासेस को कॉल नहीं किया जाएगा तब तक इनके लिए हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर हमारे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में नहीं रहेगा। एक अपने पास एक छोटा सा इधर एनालॉजी भी दिया हुआ है कि स्प्रिंग बोट में जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है ये दो तरीके से होता है, एक तो एगर हो गया, दूसरा लेजी हो गया। ठीक, एगर का क्या है, एगर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, मतलब अ, एक एनालॉजी दिया हुआ है तो उसको भी समझ ही लेते हैं। लाइक अ शेफ प्रिपेयरिंग every single dish on the menu at 8 a.m. even if no customer have arrived yet. It takes a long time to open the restaurant, but once open, food is served instantly. तो बोला जा रहा है कि अगर जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन है इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो कोई एक शेफ़ है, वो अपना रेस्टोरेंट खोल रहा है 8 बजे। तो रेस्टोरेंट खोलने से पहले जितना भी उसके मेन्यू में डिश है उन सभी को वो बना के रख लेगा, उसके बाद ही वो अपना शॉप खोलेगा। ठीक, तो इससे क्या होता है कि जो रेस्टोरेंट खोलने का जो टाइम है ये थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि जो शेफ़ है वो सारे डिश को पकाएगा तो ऑब्वियस थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगेगा। और सारे डिश बनने के बाद अगर वो रेस्टोरेंट खुल रहा है तो जो रेस्टोरेंट का ओपनिंग टाइम है ये बढ़ जाएगा। तो सिमिलरली जब
स्प्रिंग बूट में स्प्रिंग बूट सभी एक क्लास के लिए ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करने का कोशिश करेगा, तो उस केस में जो एप्लीकेशन स्टार्ट अप एंड रनिंग कंडीशन में थोड़ा लेट से होगा, मतलब वो ज़्यादा टाइम लगाएगा। मे भी हो सकता है अगर वो सारे क्लासेस के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता तो विद इन 30 सेकेंड स्टार्ट हो जाए, बट सिंस वो हज़ारों क्लासेस के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो मे भी हो सकता है 30 सेकेंड की जगह 3 मिनट या फिर 5 मिनट उसको लग जाए सिर्फ एप्लीकेशन को ओपन करने में। फिर दूसरा है लेज़ी। तो लाइक अ शेफ हु वेट्स फॉर अ कस्टमर टू ऑर्डर द लॉबस्टर thermidor before he starts preparing it. The opening is fast, but the first order will have a slight delay. तो बोला जा रहा है कि मान लो एक दूसरा रेस्टोरेंट शेफ़ है जो कि अपने रेस्टोरेंट को इमीडिएटली 8 बजे खोल देता है, बट उसके किचन में जो भी मेजॉरिटी ऑफ द डिश जो उसके मेन्यू में है वो उसको प्रिपेयर नहीं करता है। वो डिश तभी प्रिपेयर करना शुरू करता है जब एक्चुअली में एक कस्टमर उसको बोलता है कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर डिश है दाल चावल ये मुझे चाहिए। तो उस केस में जो फर्स्ट कस्टमर है उसको टाइम लगेगा, मतलब जो भी सेफ़ है वो मे बी 30 मिनट टू 1 आवर लेगा डिश को प्रिपेयर करने में, बट जो भी सेकंड थर्ड हमारा कस्टमर होगा उसको सेफ़ इमीडिएटली जो भी वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जो फर्स्ट कस्टमर किया था उसको इमीडिएटली वो सर्व कर पाएगा। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस। फिर आगे देखते हैं कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो लेजी इनिशियलाइजेशन, अच्छा लेजी लोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसको स्प्रिंग बोर्ड में इन केस अगर हमें यूज़ करना है तो उसके लिए हमें लेजी एनोटेशन का यूज़ करना होगा। इसको बेसिकली हम लोग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक तो क्लास लेवल पर, दूसरा फील्ड लेवल पर। ठीक, तो क्लास लेवल पर ऑब्वियस है, जैसे हम कोई भी एक स्प्रिंग बिन प्रिपेयर करते हैं स्प्रिंग एनोटेशन की हेल्प से, सिमिलरली उस इन एनोटेशंस के जस्ट नीचे अगर हम लेजी एनोटेशन को यूज़ करते हैं, उस केस में जो हमारा स्प्रिंग बूट है उसका जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर नहीं करेगा। दूसरा हम देखते हैं एट द इंजेक्शन पॉइंट, इफ़ यू हैव अ फास्ट बीन दैट डिपेंड्स ऑन अ लेजी हेवी बीन, यू मस्ट ऑल्सो मार्क द इंजेक्शन पॉइंट एज लेजी। तो बोला जा रहा है कि मान लो कोई एक हमारा पर्टिकुलर सर्विस क्लास है जो कि बहुत ज़्यादा हेवी है, ठीक, और उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे डिपेंडेंसीज हैं जो कि बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं खुद में ही। पर हमें पता है कि अगर मान लो 50 वैसे एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज हैं हमारा, तो उसमें से मेजॉरिटी हमारा यूज़ नहीं होगा। आउट ऑफ 50 में भी हो सकता है 40 to 45 हमारा सर्विसेज इमीडिएटली यूज़ ना हो। तो उस केस में जो हमारे वो सारे डिपेंडेंसीज जो कि इमीडिएटली यूज़ नहीं होंगे, उन सभी के ऊपर हम लेजी एनोटेशंस यूज़ कर सकते हैं, ताकि जब भी ये जो हमारा पर्टिकुलर क्लास है ये जब भी स्प्रिंग बोर्ड इसको क्रिएट करने का कोशिश करेगा, तो वो सारे जितने भी डिपेंडेंसीज हैं उन सभी को इंजेक्ट करने का इमीडिएटली कोशिश नहीं करेगा। अब मान लो जो हमारा इंटरव्यूअर है वो कुछ और भी लेज़ी लोडिंग के बारे में अगर जानना चाहता है कि कब हमें लेज़ी लोडिंग को यूज़ करना चाहिए और कब नहीं, तो उसके बारे में भी हम लोग जान जान लेते हैं कि बेसिकली एडवांटेज क्या हमें मिलता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या मिलता है जब भी हम लेज़ी लोडिंग को अपने एप्लीकेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पहला है कि फास्ट स्टार्टअप। तो जब भी हम अपने एप्लीकेशन के अंदर लेज़ी लोडिंग को यूज़ करते हैं, तो जो हमारा एप्लीकेशन है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। सो योर एप्लीकेशन स्टार्ट्स विद इन फ्यू सेकेंड्स बिकॉज इट डज नॉट लोड 500 बीन्स एट वंस। तो ऑब्वियसली अगर हमारा एप्लीकेशन बहुत सारे बीन्स को एक साथ क्रिएट नहीं करेगा, तो उस कारण से जो हमारा एप्लीकेशन का बूट टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये इनफैक्ट मैंने खुद भी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। जब भी मैं डेवलपमेंट करता हूँ तो काफ़ी बार
मैं लेज़ी इनिशियलाइजेशन को ऑन कर देता हूँ ताकि इमीडिएटली मेरा जो एप्लीकेशन है वो अप एंड रनिंग कंडीशन में आ जाए और जो भी फीचर को मैं डेवलप कर रहा हूँ उसको मैं देख सकूँ कि उसका जो फंक्शनैलिटी है वेदर वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। सेकंड है लो मेमोरी यूसेज, इफ़ सर्टेन फीचर्स और बीन्स आर रेयरली यूज्ड दे नेवर टेक अप रैम। दूसरा, हाँ, ये भी डेफिनेटली फ़ायदा है इन केस अगर हम बहुत सारे बीन्स बनाते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो हमको पता है जब भी क्लास से ऑब्जेक्ट बनता है तो वो बेसिकली स्पेस लेता है। स्पेस कहाँ लेगा वो? ऑब्वियस है, वो रैम के ही अंदर स्पेस लेगा। तो अगर 500 हमारे एप्लीकेशन के अंदर क्लासेस हैं और उसमें से हम मात्र 50-60 क्लासेस के लिए ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो रिमेनिंग जो भी हमारे पास 450 क्लासेस हैं उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो इस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होगा हमारे सिस्टम के लिए। डिसएडवांटेज क्या आता है? तो फर्स्ट है लेटेंसी ऑन फर्स्ट रिक्वेस्ट, द वेरी फर्स्ट यूज़र टू ट्रिगर दैट बीन विल एक्सपीरियंस अ डिले। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर बहुत सारे बीन से स्टार्ट नहीं हुए हैं और कोई एक पर्टिकुलर यूज़र है वो ऐसा एक हमें रिक्वेस्ट करता है जिसका बीन तैयार नहीं है, तो ऑब्वियस है स्प्रिंग बोट पहले उस पर्टिकुलर क्लास के लिए एक बीन क्रिएट करेगा और उस रिक्वेस्ट के चेन में जितने भी क्लासेस यूज़ होंगे उन सभी के लिए वो उसको बीन क्रिएट करना होगा, जिस कारण से जो फर्स्ट यूज़र है उसको थोड़ा डिले फेस करना पड़ेगा। दूसरा है हिडन एरर्स, इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन एरर इन अ लेज़ी बीन you won't find out until the app is already running रन टाइम वर्सेस स्टार्टअप। तो ये भी ऑब्वियस सा बात है, बहुत बार ऐसा होता भी है कि मान लो हमारा एक पर्टिकुलर क्लास है और उसके अंदर इन केस अगर हम लेज़ी लोडिंग को यूज़ नहीं कर रहे हैं और सारे ही क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, तो इन केस अगर किसी एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर इशू भी है तो वो हमको इमीडिएटली बूट टाइम पर ही दिख जाता है कि ओके ये जो हमारा पर्टिकुलर रिपोजिटरी या फिर सर्विस क्लास है इसके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं तो उसको आप फिक्स कर लो। बट इन केस अगर वो बूट टाइम पे अगर हमने लेज़ी लोडिंग को यूज़ करके रखा है तो ये सारे जो क्लासेस हैं जिसके अंदर प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं वो एक्चुअली इनिशियलाइज ही नहीं होगा बूट टाइम पर। और मान लो ये हमारे प्रोडक्शन में चला गया, कोई एक पर्टिकुलर यूज़र है जो कि ऐसा रिक्वेस्ट करता है जो कि इन प्रॉब्लमेटिक क्लासेस को यूज़ कर रहा है, इन प्रॉब्लमेटिक बीन्स को यूज़ कर रहा है, तब हमें फर्स्ट टाइम पता चलेगा कि ओके ये सारे इश्यूज़ भी थे। तो ये एक हमको हिडन एरर का भी इशू आता है। आगे देख लेते हैं कि ग्लोबल लेज़ी लोडिंग के बारे में। इफ़ यू हैव अ मैसिव प्रोजेक्ट with thousands of bean, and it is also very common in microservices, you can make everything lazy by adding this to your application dot properties, that is a spring main lazy initialization equals to true। तो हम बहुत बार होता भी है कि इन केस अगर तुम्हारा जो भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन है अगर उसका रिक्वायरमेंट ही है कि तुमको बूट टाइम फास्ट चाहिए, तो उस केस में तुम्हारा जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल है उसके अंदर तुम ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डाल सकते हो कि जो तुम्हारा लेज़ी इनिशियलाइजेशन है इसको तुम ट्रू कर दो, तो तुम्हारा बूट टाइम तो ऑब्वियसली फास्ट हो ही जाएगा। इनफैक्ट ये मैं काफ़ी बार यूज़ भी करता हूँ डेवलपमेंट के टाइम पर। नाउ की इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हेन शुड आई नॉट यूज़ लेज़ी लोडिंग? तो कब हमको लेज़ी लोडिंग को यूज़ नहीं करना चाहिए? तो आंसर है you should avoid it for critical infrastructure beans. For example, you want your database connection pool and your security configuration to load immediately at a startup। तो हाँ, हमको ये जो लेज़ी लोडिंग का कॉन्सेप्ट है उन पर्टिकुलर बीन्स के ऊपर यूज़ नहीं करना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, अब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ठीक, अब कौन कौन से ऐसे बीन्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और उनको इनफैक्ट अवेलेबल होना ही चाहिए हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के स्टार्टअप टाइम पर। फॉर एग्जांपल जो हमारा डेटाबेस कनेक्शन के लिए क्लास होता है अगर वो इनिशियलाइज नहीं होता है बूट टाइम पर, तो ऑब्वियस है हमें एरर देखने को मिलेगा और इनफैक्ट हमारा एप्लीकेशन भी रनिंग कंडीशन पर नहीं आएगा। दूसरा है सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितने भी क्लासेस हैं उन सभी का भी इमीडिएटली
अप एंड कंडीशन रनिंग में आना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ बूट, नहीं तो इससे भी हमको बहुत सारा सिक्योरिटी इशूज़ देखने को मिलेगा। तो यही था।